नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पुलकित मोहन सिंगला। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज हम इस विषय में बात करेंगे कि भूतहा घरों को खरीदने से पहले क्या सावधानी बरतें, या अगर आप कोई ऐसा घर खरीदने जा रहे हैं जो आपको लगता है हॉन्टेड है, भूतहा है, किसी ने बताया कि यहाँ भूत प्रेतों का वास है और आपको फिर भी वो घर खरीदना है, तो क्या सावधानियाँ बरतें। दोस्तों, कभी कभी लोगों को ऐसी डील्स जीवन में मिलती हैं कि उन्हें मकान मिल रहे होते हैं, बहुत सस्ते होते हैं। फ्लैट मिल रहा होता है, बहुत सस्ता होता है। चाहे किराए पे बहुत सस्ता मिल रहा है, चाहे वो खरीद रहे हैं तो बहुत सस्ती अमाउंट मिल रही है। तो कहीं ना कहीं उसके पीछे कोई ना कोई वजह होती है। नहीं तो कोई भी अपनी प्रॉपर्टी वैल्यू से डाउन करके अपनी ज़मीन को या मकान को नहीं देगा। किराए पे भी कोई जो मार्केट रेंट चल रहा है उससे कम करके नहीं देगा। कोई ना कोई दिक्कत उसमें ज़रूर होगी। अगर उसमें स्ट्रक्चरल कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी तरीके की बनावट में दिक्कत नहीं है, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई पारलौकिक शक्ति, कोई ना कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी का वहाँ होना एक कारण हो सकता है। बहुत से लोग अपने घर को बेच जाते हैं जब वो भूतहा होता है, हॉन्टेड होता है, या उसमें पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ हो रही होती हैं। अक्सर ऐसे घर मशहूर भी हो जाते हैं क्योंकि वहाँ पे रहने वाले लोग पनप नहीं पाते या फ्रीक्वेंट ट्रेजेडीज़ फेस करते हैं, डेथ फेस करते हैं। अगेन एंड अगेन फैमिली मेम्बर्स की, चाहे वो डेथ फेस कर रहे हैं, चाहे बीमारियां फेस कर रहे हैं, चाहे वैसे उनकी लाइफ में लॉसेस हो रहे हैं उस घर में रहने से, तो घर एक मनहूसियत के तौर पे मशहूर हो जाता है। और उस घर को जब बेचने की बारी होती है तो इतनी अफवाह उठ चुकी होती है, इतनी बातें बन चुकी होती हैं कि कोई भी उसको खुश होकर लेके राज़ी नहीं होता। तो स्वाभाविक है, रेट कम करके ही उसको मार्केट में दिया जाता है ताकि उस मुसीबत से पीछा छुटाया जाए। अब बहुत लोग हैं जो भूत प्रेतों में नहीं मानते, या बहुत लोग हैं जो कहते हैं कि भाई हम मानते तो हैं पर डील इतनी अच्छी मिल रही है कि हम इसको गंवाना नहीं चाहते, और भगवान देखेगा, देखी जाएगी जो भी होगा। हमें मकान इतने सस्ते में मिल रहा है, फ्लैट इतने सस्ते में मिल रहा है, प्लॉट इतने सस्ते में मिल रहा है, तो हम क्यों इसे छोड़ें। तो अक्सर लोग ऐसी जगहों को ले लेते हैं और बाद में पछताते हैं, परेशान होते हैं जब उनके साथ भी वही पारलौकिक गतिविधियां होनी शुरू हो जाती हैं। तो मैं कुछ सावधानियां आपको बताने वाला हूँ आज, जिससे आप एटलीस्ट ये अनुमान लगा पाओगे कि अगर ये किसी भी पर्टिकुलर जगह पे पारलौकिक शक्तियों का वास बहुत ही ज़्यादा है, तो शायद आपकी डिसीजन मेकिंग में थोड़ी अल्टरेशन हो जाए और आप उस मकान को ना लो, या आप उन उपायों को करके वहाँ पे अपने लिए रहने लायक स्थिति पैदा कर सको, वो भी मैं आपको बताऊँगा। अक्सर बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने जो भी रहे होंगे, उन्होंने भी परिश्रम किए होंगे और वो परिश्रम विफल रहे होंगे, तभी वो अपने मकान को छोड़ने में मजबूर हुए, या फिर उनको ऐसी रेमेडीज़ नहीं मिल पाई जिससे वहाँ वो रह सकें और उस पारलौकिक शक्ति से लड़ सकें, उसका सामना कर सकें। तो दोनों ही बातें हो सकती हैं। पर आप जब इस मकान को लेने का, किसी पर्टिकुलर हॉन्टेड मकान को आपको लेने का डिसीजन बना लिया है क्योंकि आपका बजट इतना है, या आपको जगह बहुत पसंद आ रही है, या जो भी रीज़न है, तो इन सावधानियों को ज़रूर बरतें और जो मैं आपको रेमेडीज़ बताऊंगा वो ज़रूर करें। पहली चीज़, मकान को थॉरली अच्छे से स्कैन कीजिए, अपनी आँखों से अच्छे से देखिए उसका हर कोना, हर कमरा, बाथरूम, हर जगह। ये बहुत ज़रूरी है कि घर को देखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि कई दफ़ा ऐसी जो जगहें होती हैं, हॉन्टेड हाउसेस होते हैं, यहाँ पे पारलौकिक शक्तियाँ भी आपको संकेत देने लगती हैं। संकेत स्ट्रक्चरल जो उसकी पूरी एलिवेशन है, जो उसकी अंदर की बिल्डिंग है, जो अंदर का स्पेस है, उसमें भी मटेरियलिस्टिक थिंग्स में भी हमें संकेत दिखने लगते हैं। क्योंकि जो नकारात्मक ऊर्जाएं होती हैं, इनका प्रभाव खाली ह्यूमन तक सीमित नहीं रहता, एनिमल्स तक सीमित नहीं रहता, वातावरण तक भी इसका प्रभाव जाता है। और घरों में सबसे कॉमन चीज़ें जो पारलौकिक शक्तियों को दिखाती हैं, हालांकि ये कॉमन कोई भी आर्किटेक्चरल डिफेक्ट भी हो सकता है, पर बहुत आम तौर पे देखा गया है जो घर बहुत हाई पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ से ग्रसित होते हैं, वहाँ कभी भी सीलन नहीं बंद होती। हमेशा वहाँ दीवारों पे सीलिंग रहती है, हमेशा वहाँ चीज़ें ख़राब होती रहती हैं, इलेक्ट्रॉनिक सामान ख़राब होते रहते हैं, लकड़ी ख़राब होती रहती है, चीज़ें सड़ने लगती हैं, और यूँ कह लीजिए कि कोई भी चीज़ स्थायी तौर पे ज़्यादा टाइम नहीं टिक पाती, उसका डिटोरेट होना निश्चित होता है।
तस्वीरें ख़राब होनी शुरू हो जाती हैं, उन पे अजीब ही उनका चेहरा बनने लग जाता है। और अगर आप ऐसे घर देखेंगे, सपोज़ आप चाहे इट इज़ फुली फर्निश्ड हाउस आप देखने जा रहे हैं, प्रीवियस ओनर आपको दिखा रहे हैं, या एम्प्टी हाउस भी देख रहे हैं, तो जब आप उसको देखोगे तो आपको एक अलग ही अजीब सी फीलिंग आएगी। एक तरफ ये फीलिंग आएगी कि वो घर आपको ज़बरदस्ती अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है, आपके ऊपर प्रेशर डाल रहा है कि नहीं लो, यही लो, मुझे अपनाओ। क्योंकि अगर वहाँ पे कोई शक्ति बैठी है जो चाहती है कि हाँ भाई अब पहले वाले तो निकल रहे हैं, अब नए बंदे आ जाए जिन पे वो फीड कर सके, तो वो आपके माइंड में एक चीज़ डालेगी, आपका बार बार मन करेगा, आपके दिमाग में वही घर घूमेगा। पर घर को ढंग से अच्छे से जब आप एनालाइज करेंगे, अगर आपको उसमें खालीपन नज़र आता है, अगर आपको उसमें मनहूसियत नज़र आती है, अगर आपको उसमें अपनापन नहीं नज़र आता, अगर आपको ये नज़र नहीं आता कि आप कोई मेमोरीज़ बिल्ड कर सकते हो, अगर आपको थोड़ी सी भी वहाँ पे तबीयत ख़राब होती है, बेचैनी होती है उस घर के को में भ्रमण करते वक्त, या वहाँ से आने के बाद अगर कोई भी छोटी सी घटना होती है, अनहोनी होती है, कोई लॉस हो जाता है आपका, तो कहीं ना कहीं ये संकेत या सिंबल्स होते हैं कि यहाँ पे पैरानॉर्मल एक्टिविटी है। तो ऐसी जगह को ना लिया जाए। जब हम खाली देखने आए हैं तभी हमें हमारे साथ बुरा होना शुरू हो गया है, हमारा नुकसान होना शुरू हो गया है, और हमारे को तब भी वो घर बार बार दिमाग में घूम रहा है, पर उसके कारण से हमारा ये लॉस हो गया। तो ये इन छोटी छोटी पिन पॉइंट्स चीज़ों को भी आपको नोट करना होगा। घर में दीवारों को अच्छे से एनालाइज कीजिए, फ़र्श को देखिए, कहीं पे कुछ टूटा हुआ है तो क्यों टूटा हुआ है, इस कारण को जानने का प्रयास कीजिए। उसके अलावा पहले ओनर्स क्यों छोड़ के गए थे, क्या ट्रेजेडी हुई थी। हॉन्टेड हाउस की बहुत स्टोरीज़ होती हैं। क्या एक बंदा मरा था, क्या 2 मरे थे, क्या 3 मरे थे, क्या 10 मरे थे, क्या 11 मरे थे। आपने बुरारी कांड का सुना होगा, 11 लोग इकट्ठे वो मर गए थे। आज के टाइम में कौन वो मकान लेना चाहेगा। इट वुड बी रियली हॉन्टेड अगर एक मिनट के लिए हर एक के मन में यही भय जाएगा कि वहाँ भूत प्रेतों का वास है। और कोई भी घर में अगर बहुत ज़्यादा लोग मरे हुए होते हैं, क्या किसी के घर में कत्लेआम हो गया, किसी घर में सबने फांसी लगा ली, तो ऐसी जगहों का हॉन्टेड होना, वहाँ पारलौकिक शक्तियों का वास होना बहुत ज़्यादा इसके चांसेस होते हैं, क्योंकि स्पिरिट्स वहीं रह गई। जिसने आत्महत्या करी उसकी आत्मा भी वहीं रह गई, और बहुत सारे जने हैं तो उनका कोलाइड होके, इकट्ठे होके, उन स्पिरिट्स का इकट्ठे होके एक पर्टिकुलर स्थान पर उस पर रह जाना बहुत ज़्यादा चांसेस इसके माने जाते हैं। और डेथ कॉज अगर मर्डर से हुई है, ब्रूटली हुई है, क्राइम कमिट होने के बाद हुई है, तब तो सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं उन आत्माओं का उस स्थान पे रह जाना, क्योंकि मैक्सिमम आत्माएं तो उसी पल को बार बार रिपीटेडली जी रही होती है कि चाकू लगा है, फिर दोबारा उसी पल को वो बार बार जी रही होती है, चाकू लग रहा है बार बार, उसको यही अनुभूति हो रही होती है। वो खुद की इस कॉन्शियस में होती ही नहीं है कि समझ सके कि अब तुम्हारी डेथ कॉज हो चुकी है। कई होती हैं कि समझ जाती हैं इस कॉन्शियस को, बट स्टिल दे प्ले द गेम कि किसी को स्ट्रैंगुलेशन से मारा गया, तो वो उसी पल को रिवाइंड करके बार बार उसको प्ले भी करती रहेगी, परफॉर्म करती रहेगी उसी एक्टिविटी को इन द पैरानॉर्मल वर्ल्ड, और कॉन्शियस अपनी इतनी एक्टिवेटेड रखेगी कि आपके ऊपर भी फीड कर सके फॉर फूड, फॉर सेक्स, फॉर बॉडी नीड्स, फॉर जो है एक शरीर की जो अनुभूति होती है, फॉर द कंफर्ट ऑफ द बॉडी, वो भी करती रहेगी और उस प्रोसेस को रिपीट करती रहेगी। स्ट्रैंगुलेशन फॉर एग्जांपल उससे मरी है, और धीरे धीरे आपकी ऐसी स्थिति ले आएगी कि आपकी डेथ कॉज भी वैसे ही हो जाए, क्योंकि जो वो रिपीट कर रही है इंसिडेंट जो उसके साथ हुआ है, जब वो आपकी बॉडी को अगर पोजेस करती है तो उसी इंसिडेंट्स को आपकी बॉडी के थ्रू रिपीट करने का प्रयास करेगी। फॉर एग्ज़ाम्पल कईयों की डेथ हुई है बहुत ज़्यादा गंभीर बीमारी से, एंड कई लोग वहाँ मरे हैं, एक भी मरा है एंड द हाउस इज़ हॉन्टेड। तो वो एक पर्टिकुलर स्पिरिट के कोई बीमारी है से उसकी डेथ हुई थी, बॉडी की उसकी ख़त्म हुई थी, तो अगर वो किसी पे आती है तो वही बीमारी शरीर में पैदा कर देगी, क्योंकि अगेन उसी लाइफ को बिफोर डेथ जो उसने एक्सपीरियंस किया उसको रिपीट करेगी। तो ये बहुत ज़रूरी है आपको समझना कि आप वहाँ पे जा रहे हो, आ रहे हो, तो अगर उसके बाद आपकी तबीयत ख़राब हो रही है, आपके जीवन में कोई ना कोई बैड लक आ रहा है, आपको बहुत लोगों को संकेत शिफ्टिंग में ही मिल जाते हैं। बहुत लोगों की तबीयत ख़राब हो जाती है खाली देखने आके ही, बुरे सपने आने लगते हैं। ऐसे में भी अगर आपके दिमाग में मनी घूम रहा है कि नहीं सस्ता है, लेना ही है, तो अगेन आपको मैं आगे सावधानियां भी बताऊंगा, बट हमेशा रिस्क बना रहता है ऐसे मकानों में। ऐसे मकानों में कोई भी पुराना सामान ना लें। अगर किसी प्रीवियस ओनर का पड़ा हुआ है वो सारा सामान डिस्पोज ऑफ कर दें।
दूसरी चीज़ सावधानी क्या बरतनी है, घर की थॉरली आपको सफाई करानी है, अच्छे से घर को धुलवाना है नमक के पानी से, और उसके बाद पूरे घर में धुनी देनी है मेरी, हवन भी कराना है घर में, चाहे आप मेरी धुनी से हवन कराएं, और पूरे खाली घर में धुनी देनी है। आपको शिफ्ट करने के बाद हवन नहीं कराना, पहले खाली घर में हवन कराना है। चाहे आप महामृत्युंजय का पाठ करा लीजिए, चाहे गायत्री मंत्र की का करा लीजिए, एंड मेरी धुनी से आप हवन कीजिए, और पूरे घर में धुनी देनी है मेरी। कम से कम अगर आपकी शिफ्टिंग में टाइम है और आप 10-15 दिन 20 दिन वहाँ अच्छे से धुनी दे सकते हो बिना शिफ्ट होए, बिना सामान शिफ्ट करे उस मकान में, तो उससे ज़्यादा उत्तम बात ही नहीं। सुबह दोपहर शाम वहाँ इतनी थॉरोली मेरी धुनी हो कि जो है पूरा घर भर जाए धुनी से। खिड़की दरवाजे आप खोल दीजिएगा, और साथ के साथ सारा जो है स्मोक बाहर निकलता भी रहे, और अच्छे से जब उस फ्लैट में धुनी हो जाएगी खाली मकान में, तो बहुत हद तक हम उन ऊर्जाओं को शिफ्ट कर देंगे उस मकान से बाहर, कि आपका यहाँ अब स्थान नहीं है, अब यहाँ चले जाओ, क्योंकि धुनी के आगे वो टिक नहीं पाएंगी। उसके अलावा इस बात का ध्यान रखें कि अगर आप जब घर में शिफ्ट हो रहे हो तो भी आपको रेगुलरली धुनी मेरी चालू रखनी है, और ये ऐसे में आप सुपर प्लैटिनम धुनी ही यूज़ कीजिएगा। एंड उस मकान में आप कुछ टाइम तक शुरुआत के पलों में नॉनवेज ना बनाएं, ना अंडा, ना मीट, मांस, शराब, मछली, इनको अवॉइड करें। किसी भी हॉन्टेड हाउसेस में इस तरीके का जो सामान अगर बनता है, तामसिक भोजन, तो बहुत जल्दी प्रेतात्माओं को आकर्षित करता है। कोई भी हॉन्टेड हाउस होगा वहाँ जोत जल्दी आप जलानी होगी आपको सुबह शाम। वहाँ पे लाइटनिंग बहुत अच्छी करनी होगी, दिन रात रोशनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऐसी चीज़ें अंधेरा पसंद करती हैं। आप उसमें शिफ्ट हो रहे हो मकान में, वहाँ आपको कबाड़ बिल्कुल नहीं रखना, घर बिल्कुल साफ़ होना चाहिए, रेगुलर बेसिस पे वहाँ सनलाइट आनी चाहिए। अगर सनलाइट का स्रोत बिल्कुल नहीं है तो तोड़ के खिड़की बनवाइए, जिससे क्लियर धूप आपके घर में प्रवेश कर सके। चाहे आप रोशनदान बनवाइए, चाहे आप खिड़कियाँ बनवाइए, कि बाकायदा दिन में अच्छी खासी धूप घर में आए, इस बात का आपको ध्यान रखना है। और रेगुलर बेसिस पे घर में मंत्र जाप, पूजा पाठ, धुनी आपको करते रहना है किसी न किसी तरीके की। जैसे मैंने प्रीवियस वीडियोस में भी बताया था, घंटी बजाना, और जो है कोई ना कोई तरीके की आवाज़ें जो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स की होती हैं, जो मेटलिक इंस्ट्रूमेंट्स की होती हैं, जैसे बेल, हमारी घंटी सबसे ज़्यादा शुभ मानी जाती है इसमें, और ये आपको ज़रूर करते रहना है। शंख आप वहाँ पे रेगुलर बेसिस पे सुबह शाम आप बजाएं। तो ये जब हम वॉइस करते हैं, कोई भी चहल पहल करते हैं, हलचल करते हैं, तो दिस इज़ अ काइंड ऑफ संकेत टू दीज पैरानॉर्मल एनर्जीज़ के यहाँ पे अब किसी का वास हो चुका है, अब आपको यहाँ से जाना होगा। मैक्सिमम स्पिरिट्स पैरानॉर्मल एनर्जीज़ शांति पसंद करती है, एकांत वीराना पसंद करती हैं, और वो ऐसे माहौल में नहीं टिक पाती, पर मैक्सिमम टाइम पे क्या करती है, रिपेल बैक करती है। इनको होता है कि हमारा मकान है, हम यहाँ रहते थे, हमारी लाइफ है, तू कौन होता है जो यहाँ रहने आया, तुम कैसे हमारी चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हो, तुम कैसे अपने हिसाब से हमारे घर को कर रहे हो। तो ये तंग करना शुरू कर देते हैं, बाउंस बैक करते हैं, थ्रो बैक करते हैं कि लो अब हम भी तुम्हें नहीं जीने देंगे। तो इन सब चीज़ों के लिए तो आपको तैयार रहना होगा कि अगर आपको कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी अपने घर में देखने को मिलती है, कुछ भी अजीब अजीब चीज़ें देखने को मिलती है, चीज़ें गायब हो जाती हैं, या घर में झगड़े बढ़ रहे हैं, या कलेश हो रहा है, या आते ही एकदम से बिजनेस डाउन हो रहा है, तो ये बहुत कॉमन सिम्टम्स होते हैं इन आ हॉन्टेड हाउस, कि आपका बिजनेस डाउन होना, काम ना चलना, घर में रोज़ कलेश रहना, छोटी सी बात पे झगड़ा इतना तगड़ा होगा कि आप सोच भी नहीं सकते। बाद में आप सोचोगे कि अरे ये भी कोई बात थी लड़ने की। एंड आक्रामक हो जाना, वायलेंट हो जाना। दिक्कत कहाँ होती है, जब वो पैरानॉर्मल एनर्जीज कम्प्लीटली फीड करना शुरू कर देती हैं आप सब पे, और किसी एक पर्टिकुलर मेंबर को निशाना बना के उसको एक्सट्रीमली वायलेंट कर देती हैं, कि वो मेंबर आपको मार रहा है, पीट रहा है, गालियाँ दे रहा है गंदी गंदी, मतलब आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते कि ये हमारे मेंबर को क्या हो गया। वो साइंस होते हैं जो बताते हैं कि हाँ कोई ना कोई पैरानॉर्मल एनर्जी इसमें आ चुकी है, एंड वो अपना गुस्सा इसके माध्यम से आप सब पे निकाल रही है, और इस पे तो निकाल ही रही है जब उसको पोजेस किया है तो। और कोई भी पैरानॉर्मल घर होगा, पैरानॉर्मल एनर्जी से ग्रसित होगा, हॉन्टेड होगा, वहाँ ऐसी गतिविधियाँ स्वाभाविक है, आम बात है।
बहुत लोग हैं जो ऐसे मकानों को लेके बाद में पछताते हैं और उसके बाद उनके पास कोई पैसा नहीं बचता कि वो कहीं और जा सकें, उसी मकान में फंसे रह जाते हैं और जूझते रहते हैं उन एनर्जीज से रोज़। उनको सामने कुछ नज़र नहीं आता। कई दफ़ा ऐसी स्थिति भी होती है कि सामने उन्हें कोई भूत प्रेत दिखाई नहीं देगा, पर घर में रोज़ तगड़ा कलेश होगा, घर में रोज़ कोई ना कोई नुकसान होगा, घर में कोई ना कोई अनहोनी होती रहेगी, बरकत ख़त्म रहेगी, थोड़ा जितना कमाएंगे उतना सब वेस्ट हो जाएगा बीमारी में या किसी न किसी खर्चे में। मतलब ये लगेगा कि घर अशुभ है। क्योंकि अशुभ क्यों है? बिकॉज ऑफ ऑल दोज नेगेटिव एनर्जीज जो वहाँ पे रह रही हैं। और जो बहुत एक्सट्रीम केसेस होते हैं पैरानॉर्मल हॉन्टिंग्स के, वहाँ पे आत्माएं बहुत जल्दी किलोल करती हैं, बहुत जल्दी अपनी उपस्थिति दर्ज कराती हैं, विजिबल हो जाती हैं सामने सपनों में, या आपको कोई साया दिखाई देता है, आपको लगता है आपके साथ कोई है, आप अकेले नहीं हो, आपके साथ कोई चल रहा है, आप कहीं भी जा रहे हो आपको कोई देख रहा है, आपके पीछे कोई चल रहा है, रसोई में हो तो आपके पीछे कोई खड़ा है, सो रहे हो तो आपके साथ कोई खड़ा है। तो ये एक्सट्रीम स्टेप्स होती हैं दैट यूँ कह लीजिए कि ऐसी जगहों पर रहते रहते इन पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ का बढ़ना स्वाभाविक होता है। इफ़ यू आर नॉट डूइंग एनी रेमेडी, इफ़ यू आर नॉट वर्किंग अगेंस्ट देम, अगर आप इन्हें भगाने का प्रयास नहीं कर रहे, आप जूझ रहे हो या आपके अंदर इतनी शक्ति नहीं है, आपके पास कोई रेमेडी नहीं है, तो धीरे धीरे इनकी गतिविधियाँ बढ़ती ही चली जाती हैं। एक बात का ध्यान और रखें, ऐसे मकान में कभी भी अपने बच्चों को अकेला ना छोड़ें, किसी ओल्ड एज मेंबर को अकेला ना छोड़ें। मेरे हिसाब से तो किसी को भी अकेला वहाँ नहीं रहना चाहिए। आप बहुत लोग हैं काम पे भी जाएंगे, किसी ना किसी को घर पे छोड़ के जाएंगे, कोई ना कोई बच्चों के साथ एडल्ट छोड़ें या एडल्टली बंदे के साथ कोई ना कोई हेल्प ज़रूर छोड़ें। ऐसे घर में CCTV ज़रूर लगवाएं, हर कमरे में, लॉबी में, लिविंग एरिया में। आप बेडरूम्स में भले ही सोच रहे हो अवॉइड करने की, पर एज अ सेफ्टी आप लगा सकते हो हर जगह। उससे एटलीस्ट आपको ये फ़ायदा रहेगा कि अगर कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी होती है तो आप उसको देख पाओगे, रिकॉर्डिंग उसकी जाँच पाओगे कि क्या असल में हुआ है। उसके अलावा आपको अपने घर में धुनी तो रेगुलर देनी ही है। घर में आपको कोई भी अगर आप मीठा बनाते हो तो उसमें से थोड़ा सा मीठा आपको निकाल के बाहर ज़रूर रखना है और गरीबों में ज़रूर बांटना है। कम खुद ही मीठा बना के खा नहीं जाना, भगवान को भी भोग लगाना है, घर के बाहर भी रख के आना है, मुंडेर पे घर के बाहर, और गरीबों में बांटना है। तो इससे इन पारलौकिक शक्तियों को एक सुकून सा रहता है कि हमारे निमित्त कुछ निकल गया। अदरवाइज़ ये बहुत ज़्यादा आक्रामक और व्याकुल हो जाती हैं खाने को देख के, खासकर मीठे को देख के, चाहे उसमें, और अगर सफ़ेद मिठाई है या सफ़ेद कोई भी खीर है तो कहना ही क्या। ऐसे मकानों में बहुत ज़रूरी होता है कि हम कुछ ना कुछ खाने का सामान भोग के तौर पे थोड़ा सा बाहर निकाल के मुंडेर पर रख दें। हम रख तो पक्षियों के निमित्त रहे हैं, पर इनसे इनको भी तृप्ति रहती है कि हमारे निमित्त भी कुछ निकल रहा है। अदरवाइज़ ये लोगों पे फीड करना शुरू कर देते हैं। तो इसीलिए हमेशा पहले से हमारे हिंदू धर्म में दान का महत्व माना गया था कि लोग कुछ भी बनाते थे उसमें से कुछ ना कुछ टुकड़ा ज़रूर निकालते थे, यहाँ तक कि अपनी प्लेट में से भी निकालते थे और हाथ जोड़ लेते थे, ताकि कोई भी पारलौकिक शक्ति उनके भोजन को अपना हिस्सा ना बनाए। मेरी सलाह तो यही रहेगी, ऐसे घरों को अवॉइड करें, ना लें, चाहे कितने ही सस्ते में मिल रहे हो, चाहे फ्री में मिल रहे हो। क्योंकि आप इस बात को समझिए, दीमक की तरह चाट जाती हैं ये एनर्जीज, आपको पता ही नहीं चलता। इतनी धीरे प्रकरण चलता है कि जब पता लगता है ना, तब तक देर हो चुकी होती है। तो इस बात को समझने का प्रयास कीजिए। और अगर आप फिर भी ऐसे मकान में रह रहे हैं तो आप मेरी धुनी करते रहिए उस मकान में, आपको हमेशा वो मेरी धुनी मदद करेगी लड़ने के लिए इन पारलौकिक शक्तियों से, और आप उस मकान में टिक पाओगे। मेरे पास इतने केसेस हैं जहाँ लोग पारलौकिक शक्तियों वाले मकान में बैठ गए हैं, हॉन्टेड मकानों में रह रहे हैं, या तो उन्हें पता नहीं था, या गलती से उन्होंने ऐसा मकान ख़रीद लिया, या जानबूझ के ख़रीद लिया, या आने के बाद पता चला मकान हॉन्टेड है, तो आज वो उस स्थिति में नहीं है नया मकान ख़रीद सकें। तो आज वो उस मकान में सर्वाइव धुनी की वजह से ही कर पा रहे हैं। रेगुलरली धुनी वो मेरी जलाते हैं वहाँ पर सुबह दोपहर शाम, जिस वजह से वो उस मकान में रह पा रहे हैं और उन शक्तियों से मुकाबला कर पा रहे हैं। तो अगर आप ऐसे मकान में रहते हैं तो आपको मेरी धुनी रेगुलरली वहाँ करनी होगी। महीने 2 महीने में हवन कराते रहना होगा। आप मेरी धुनी से भी हवन कर सकते हैं। और सभी मेंबर्स अपने लिए प्रोटेक्शन के लिए मेरा लॉकेट पहने अभिमंत्रित करके, और जो मैं दूंगा आपको, जिससे आपका बचाव होता रहे। और ऐसे मकानों में हमेशा सावधानी बरतें, क्योंकि छोटी सी भी गलती अनहोनी का कारण बन सकती है। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो जिनका भी जो है इस तरीके का अगर कोई प्रकरण, तो वो ज़रूर इस विषय में
सोचें, क्योंकि ये चीज़ें हल्के में नहीं लेनी चाहिए। अगर आप किसी भी नेगेटिविटी या भूत प्रेत ब्यादा या ब्लैक मैजिक से परेशान हैं तो आप मेरी धुनी मंगाइए, घर में जलाइए, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। तंत्र बाधा घटेगी, भूत प्रेत ब्यादा का नाश होगा, हर तरीके के टोने टोटके दूर हो जाएंगे, आपके दुश्मन परास्त होने शुरू हो जाएंगे। आप मेरे द्वारा भी मंत्रित कवच या लॉकेट भी धारण कर सकते हैं अपनी रक्षा के लिए। मेरे से क्रिया वाले नारियल मंगवा के उनसे उतारा करके नारियल जलाएंगे तो आपके ऊपर से हर तरीके का संकट, दैविक पारलौकिक प्रकोप घटेगा और दूर होने लगेगा। जो भी शक्तियाँ आपको सता रही हैं वो भागने लगेंगी। आपको सिंपली मोबाइल नंबर 8130331007 पे संपर्क करना होगा, व्हाट्सएप मैसेज या कॉल द्वारा। डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। मैं हूँ आपका दोस्त पुलकित मोहन सिंह।